हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। हम लोग यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो ये सब सारे क्या हैं, छोटे छोटे हमारे कुछ टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेलिंग से हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं जो कि हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूजफुल होगा। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमें पढ़ना क्या है, सम इंपॉर्टेंट ठीक टर्म्स इन्वॉल्विंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का, अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बना रहे थे तो मैंने एक एग्जांपल लिया था K4FeCN6 का, और मैंने वहाँ पे क्या क्या लिखा था। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से एग्जांपल को लिख लेते हैं, K4FeCN6 ये हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक, हमें पता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक सिंपल आयन में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक काउंटर आयन या सिंपल आयन, और ये क्या है, पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये ब्रेक नहीं होता है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं और उसको डिटेल में अलग अलग पढ़ते हैं। तो जैसे ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो मेटल दिख रहा है इसे हम लोग केवल मेटल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन। यानी ये कोई एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, यानी इस पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, और जो भी चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये मेटल है। तो ये क्या होता है हमारा सेंट्रल मेटल ठीक एटम, या ये क्या होगा, आयन होगा। कौन सा आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, मतलब ये हमेशा काटायन ही होगा। तो और फिर दूसरी चीज क्या थी, इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे लिगैंड, जो कि क्या होते हैं, नंबर में सेंट्रल एटम से हमेशा ज्यादा होंगे, 6 या 4 जनरली देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, लिगैंड हैं। लिगैंड क्या होते हैं इसको डिटेलिंग में हम लोग समझेंगे आगे चल के। ये जो मैंने बॉक्स लगाया है इसे मैंने बोला था ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। ठीक, ये जो बाहर वाला आयन है उसे बोलेंगे काउंटर आयन, काउंटर आयन। तो इट मे बी कटायन, इट मे बी एनायन। अगर पहले होगा तो वो कटायन की तरह होगा, अगर वो बाद में होगा तो एज अ एनायन होगा। जैसे हम लोग एनायन वाले में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया Pt प्लेटिनम NH3 4, और यहाँ पे क्या है, 2 Cl2 यहाँ इसके साथ हैं। तब तो ये कॉम्प्लेक्स आयन ये हो गया पूरा बॉक्स। ये पूरा बॉक्स क्या है, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, और ये पहले है तो इस पे होगा पॉजिटिव, और जो काउंटर आयन है अब ये हो गया काउंटर आयन। अब ये कैसा है, ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब ये कैसा है, ये एनायन है। काउंटर आयन अब क्या है, एनायन है। यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, यहाँ पे काउंटर आयन है केटायन। तो काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ये बॉक्स के पहले है या बाद में है। तो ये सब चीजें हम लोग जान लिए थे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक टर्म को अलग अलग करेंगे, यानी अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात करेंगे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम से। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो देखिए जनरली हमारा जो सेंट्रल एटम है वो सेंटर में होगा। जब भी इसका क्या करेंगे, हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन की, तो उस ज्योमेट्री में देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है वो तो बीच में रहेगा, तभी उसे बोल रहे हैं सेंट्रल एटम। लेकिन सेंट्रल एटम कौन सा एटम होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ देखने के लिए मिलेगा, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक, और उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो हमें 2-3 चीज ध्यान देना है। ठीक, तो सेंट्रल एटम जो है वो क्या होना चाहिए, पहला चीज वो डी ब्लॉक एलिमेंट
ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, और यानी हम लोग क्या बोलते हैं इसे, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जनरली, ठीक। और दूसरी चीज, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब वो डी ऑर्बिटल हो सकता है, यस हो सकता है, और पी भी हो सकता है। तो डी ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल इसके पास क्या हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में हो सकते हैं। और तीसरी चीज हमें ध्यान देनी है, इट हैज टेंडेंसी टू गेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, यानी जो लिगेंड हमारे पास सेंट्रल मेटल के साथ कनेक्टेड है उससे क्या करता है, ये लोन पेयर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑर्बिटल खाली है। तो खाली ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा, और क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, वो बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी मैं चौथी बात लिखूं यहां पे, तो इट कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड, ठीक। तो लिगेंड के साथ क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पे देखिए एक चीज, हमें एक नया आइडिया मिल गया यहां से, कि एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं लैविस एसिड और लैविस बेस के बारे में, तो लुईस एसिड क्या होता है, तो लैविस एसिड हम लोग का मतलब क्या होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, तो वो क्या होगा, लुईस बेस कहलाता है, और जिसके पास डिफिशियंसी होगी वो लुईस एसिड कहलाता है। तो बेस क्या करता है, एसिड को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो लैविस ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ये बताया था, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड और लोन पेयर डोनर बेस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, लिगेंड से। तो लिगेंड से क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल होता है, वो सेंट्रल मेटल क्या है, बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड की तरह क्या है, बिहेव करता है, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू गेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं आप लोगों की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज अ सेंट्रल एटम और आयन, टिपिकली लुईस एसिड होते हैं, ठीक। इसके पास टेंडेंसी क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये तो बात हो गई सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम के पास इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इस चीज को नोट करना है, तो कर लीजिए। तो अब देखी जाए कुछ और टर्म के बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल एटम। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करूँ सेंट्रल एटम के, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, जैसे मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया FeCN6 वाला, तो Fe कहाँ होगा, बीच में, और सभी के सभी लिगेंड इससे कनेक्टेड होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो अगर मान लेते हैं कि ये 6 CN को अपने साथ जोड़ रहा है, तो 6 बॉन्ड हमेशा कैसे होते हैं, तो 6 बॉन्ड हमेशा ऑक्टाहेड्रल शेप में, इस ऑक्टाहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जब भी 6 लिगेंड किसी सेंट्रल एटम से जुड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, 4 हमारे प्लेन पर होंगे, और एक होगा प्लेन के ऊपर, एक होगा प्लेन के नीचे। अगर इस चीज को समझा जाए तो हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं Fe बीच में बैठा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, 4 लिगेंड जो होंगे वो कहाँ होंगे, प्लानर यानी प्लेन पे, यानी Fe क्या हो गया, सेंटर पे। और जब ये सेंटर पे है तो चारों के चारों लिगेंड इस तरीके से, एक यहाँ पे प्लेन पे, एक मान लेते हैं यहाँ है, एक हमारा यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ठीक। और ये इससे क्या है, सभी के सभी कनेक्टेड है। ये बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एक एटम डोनर है, एक एक्सेप्टर है। तो एक एटम पूरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी CN जो लिगेंड है उसका काम है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना, और Fe काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा। तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो के थ्रू इस तरह से बार बार इस तरह से एरो बना के हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है,
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा। तो हमेशा दिखाते नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है हमारा, ठीक। तो कोई ऐसे सिंपल लाइन भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर मान लेते हैं 6 लिगेंड हैं तो हमारे 2 कहाँ होंगे, एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा हमारा बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से FeCN6 4 माइनस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से क्या बनता है, ये स्ट्रक्चर बन गया। Fe कहाँ है, ये सेंटर में प्रेजेंट है एकदम। सेंटर का मतलब जितने भी लिगेंड्स हैं सबसे क्या है, इक्वली डिस्टेंस पे ये लाई कर रहा है, ठीक है, एकदम बीचों बीच है सेंटर में। तो ये हमारा सेंट्रल एटम कहा गया। तो इस पर चार्ज हो भी सकता है, चार्ज नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो इसके चार्ज को भी हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड टर्म हमारा आता है लिगेंड। तो अभी लिगेंड की बात तो हो रही थी कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब लिगेंड के डिफिनेशन को समझेंगे, लिगेंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब इसके टाइप्स को भी कई तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर डोनर डोनेटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें लिगेंड्स की तो दिया गया है दी एटम्स मॉलिक्यूल आयन। तो लिगेंड क्या हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, दैट आर बाउंडेड टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा, ठीक, उसे बोलेंगे लिगेंड, ठीक। जैसे हम लोग देख रहे थे अभी कि जो Cn था वो कोई आयन था Cn माइनस, वो क्या कर रहा था, Fe के साथ इस तरीके से बॉन्डेड था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये सेंट्रल एटम से बॉन्डेड था। और ये खुद कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका नाम क्या है, लिगेंड है, क्योंकि इसका काम क्या है, लोन पेयर डोनेट करना। तो अब देखिए दूसरी बात लिखी गई है, दिस लिगेंड आइदर भी सिंपल आयन, ये कोई सिंपल आयन हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख दिए Cn माइनस, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक, मॉलिक्यूल को भी हम लोग देख लेंगे अभी। या देखिए यहाँ पे दिया भी गया है आप लोगों का, सिंपल आयन से Cl माइनस आयन है, NH3 है, ठीक, ये एज अ मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। और इस तरह का भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर लिगेंड को देखा जाए तो देखिए लिगेंड की अगर बात की जाए तो लिगेंड कैसे कौन कौन से हो सकते हैं। तो लिगेंड का देखिए पहला यहाँ काम क्या है, तो लिगेंड की काम क्या है, पहला इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एक कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा। हम लोग बस लिख देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम या आयन। इसका काम क्या होता है, सेंट्रल एटम या आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना। तो इसके पास क्या होना चाहिए, इट हैज एटलीस्ट, इसके पास कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस लिगेंड के पास होना चाहिए, ठीक। और बात करें तो लिगेंड्स में भी, ठीक है, निगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव बहुत ही रेयर केस में दिखेगा, क्योंकि लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो तो निगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा। पॉजिटिव चार्ज बहुत रेयर केस में हमें देखने के लिए मिलेंगे लिगेंड में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा भी लिगेंड पे तो लिगेंड का वो पूरा एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो लिगेंड हमें दिखेगा, ठीक है। कोई ऐसा अकेला लिगेंड हमारा ऐसा कोई एटम नहीं होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज हो और लिगेंड बन जाए, वो तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी लिगेंड अगर पॉजिटिवली चार्ज है यानी वो क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है, और मॉलिक्यूलर आयन में वही आयन हमारा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, यानी किसी दूसरे एटम पे पॉजिटिव होगा, यानी वो डोनर साइट नहीं होता है। तो वो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो लिगेंड हमारा मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला काम कौन करता है, लेविस बेस। तो लिगेंड क्या होते हैं, जैसे मेटल हमारा लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, वैसे ही हमारा जो लिगेंड्स है वो क्या कर रहा है, एज अ लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी लिगेंड्स आर
behave like a Lewis base because it has lone pair of इलेक्ट्रॉन। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी ना किसी मेटल को वो डोनेट करेगा। तो ये सारी चीजें लिगेंड की हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे तो ये तुम्हारा लिगेंड हो गया। ठीक, अब इसके टाइप को हम लोग आगे देख लेंगे। और देखिए बात की जाए अगर लिगेंड्स के केस में, तो मैंने बोला कि लिगेंड क्या है, निगेटिव आयंस है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक, या कोई पॉजिटिव चार्ज वाले भी है हमारे पास लिगेंड हैं। तो और उसके पास क्या होता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है। तो अगर मैं एग्जांपल लिगेंड का कुछ ले लूं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर मैं निगेटिव लिगेंड लिखने जाऊं, तो निगेटिव लिगेंड का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव चार्ज होगा उस पर, जैसे Cl माइनस हो गया, ठीक, Br माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, ठीक है, OH माइनस हो गया, COO माइनस माइनस हो गया। तो ये सब सारे क्या है, निगेटिव लिगेंड है। तो ये क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इनके पास जो भी लोन पेयर होगा वो क्या करेंगे, मेटल को डोनेट कर देंगे। तो अब लिगेंड्स के हम लोग जब टाइप में जाएंगे, तो वहां पे क्या है, कई टाइप्स के लिगेंड हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। न्यूट्रल अगर लिगेंड की बात करें हम लोग, देखिए जनरली हमारे न्यूट्रल होते हैं और निगेटिव वाले लिगेंड देखने को मिलते हैं। तो अगर न्यूट्रल वाले लिगेंड को देखें, तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या होगा, NH3 होगा, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। इसके पास क्या है, देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया के पास एक है तो ये डोनेट कर देगा। वाटर के पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है, निगेटिव लिगेंड में जनरली देखने के लिए मिलते हैं। एक हमारा क्या है, एथिलीन डायमीन, NH2, यहां का मैं पूरा बना दूं इस तरह से, CH2 NH2 CH2 NH2। तो ये भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसके पास देखिए दो लोन पेयर हैं, तो ये क्या करेगा, दो लोन पेयर एक साथ ही मेटल को दे देगा। तो हम लोग जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां पे सारे टाइप के लिगेंड देखेंगे। देखिए हमारा क्या है, ये चार्ज के बेसिस पे मैंने बता दिया कि कुछ निगेटिव वाले होते हैं, कुछ क्या है न्यूट्रल वाले हैं, कुछ पॉजिटिव लिगेंड भी हैं। पॉजिटिव भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पॉजिटिव लिगेंड देखने के लिए मिलते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है पॉजिटिव, जैसे NO+ हो गया, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव लिगेंड है। हाइड्रोजीनियम हो गया, NH2, ठीक, NH2+। तो ये सब बहुत रेयरली केस में देखने के लिए मिलेंगे। हमें जनरली क्या करना है, न्यूट्रल लिगेंड और निगेटिव पे ध्यान देना है। उस पर भी क्या है, कुछ हमारे फिक्स लिगेंड ज़्यादातर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होते हैं। तो जितने भी निगेटिव लिगेंड हैं सभी जल्दी दिखेंगे नहीं, कुछ ही हमारे क्या होंगे, कॉमन जो है वो अधिकतर एग्जाम्पल वही इधर उधर करके देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें उन्हीं को ध्यान देना है, उनके चार्ज को निकालना है, ठीक। तो ये सभी क्या है, कुछ लिगेंड्स हमारे हो गए। अभी हम लोग इसके टाइप को भी देख लेंगे आगे चल के। तो देखिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अब इसकी बात करेंगे, लेकिन आइए कुछ यहाँ पे देख लीजिए है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर बात की जाए सेंट्रल एटम, ठीक है, लिगेंड के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल एटम जो है वो लिगेंड के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जितने भी बॉन्ड बनाएगा वही बॉन्ड का जो नंबर है उसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। या हम लोग इसको डिफाइन करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, सेंट्रल एटम का। इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेफर टू दैट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड या बोल सकते हैं जनरली बॉन्ड, ठीक है, थ्रू विच लिगेंड आर बॉन्डेड टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर। वही बात है कि लिगेंड क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वही क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग का दिया है NiNH4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकला कितना है, 4। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे निकल का यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का
NH3, ये अमोनिया है और ये कितना है 4 यहाँ पे अटैच है इसके साथ, और इस पे मान लेते हैं 2 प्लस चार्ज है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा? तो अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं मैं तो NiNH4 में ये जो निकिल है वो अमोनिया के साथ क्या कर रहा है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये क्या है, लिगेंड हमारा जैसा है, ठीक है, ये लिगेंड क्या करेगा, एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा NI के साथ, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया? 4। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं PtCl6 और यहाँ पे, ठीक है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी मान लीजिए चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग 2 माइनस या कोई भी चार्ज यहाँ पे दिया गया है, तो ये प्लेटिनम क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में दिक्कत तब आती है जब हम लोग लिगेंड को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं लिगेंड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर टेंडेंसी, ठीक, टू द सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम को अगर एक लोन पेयर दे रहा है तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम को 2 लोन पेयर दे रहा है तब क्या बोलेंगे? या कोई ऐसा लिगेंड है जो क्या कर रहा है, उसके डोनर साइड 2-2 हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, तब ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो लिगेंड्स को जब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे समझ लेंगे, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्लियर होगा कि कौन कौन से टाइप के लिगेंड्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले आइए हम लोग लिगेंड के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो ये देखिए, जनरली हम लोग ऐसे देख लिए कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या ये वाला जो लिगेंड है वो एक ही बॉन्ड बना रहा है? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले लिगेंड को। तो एक बार आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ लिगेंड्स के बारे में। तो लिखिए, लिगेंड के जो टाइप्स होते हैं, मैंने तो बता दिया लिगेंड पे क्या होगा, प्लस माइनस या न्यूट्रल चार्ज होगा, तो वो बेसिस ऑफ चार्ज था। तो अगर मैं बात करूं लिगेंड की ऑन द बेसिस ऑफ, यानी मैं यहां लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, लोन पेयर ठीक है, डोनर टेंडेंसी, ठीक है, लोन पेयर डोनर टेंडेंसी के बेस पे लिगेंड कितने टाइप्स के हो जाते हैं। तो देखिए यहां पे अगर बात की जाए पहला, तो एक होता है हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड। देखिए मोनो बोलिए चाहे हम इसे बोल सकते हैं यूनी डेंटेड भी, ठीक। तो मोनो या यूनी का मतलब क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो क्या करें, केवल और केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, और एक लोन पेयर देंगे और एक ही डोनर साइड से देंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यानी इट कैन डोनेट एक लोन पेयर फ्रॉम वन डोनर साइड, यानी क्या करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा एंड उसका जो डोनर साइट होगा वो भी क्या होगा। अब डोनर साइट क्या होता है? डोनर साइड भी कितना होगा, एक होगा। तो ये हमें ध्यान देना है, यानी एक लोन पेयर देगा, एक डोनर साइड से देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अमोनिया, तो अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, डोनर साइड होता है। यानी मेटल जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन देगा, क्योंकि किसी के पास क्या है, लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर देगा केवल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। तो नाइट्रोजन क्या है, डोनर साइट है। जैसे अगर मैंने लिख दिया H2O, तो H2O में पूरा H2O लिगेंड है, लेकिन उसमें डोनर साइड कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, 2-2 लोन पेयर हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये क्या करेगा, केवल एक ही लोन पेयर देगा। और कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन क्या है, डोनर साइड, इसलिए मैंने इसके नीचे डैश लगा दे रहा हूँ। और लोन पेयर कितना देगा, एक। तो ये सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया Cl-, तो Cl- तो खुद अकेला है, तो यही डोनर साइट है और यही लोन पेयर भी देगा। तो इसके पास कई सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या करेगा, ये केवल और केवल एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन है तो क्लोरीन को ही देना पड़ेगा, क्योंकि तो खुद अकेला ही है। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेड वाले लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए Cn- पर मैंने लिख दिया, तो Cn में डोनर साइट कौन है, कार्बन है। तो कार्बन डोनर साइट है और
एक लोन पेयर केवल ये दे पाएगा। तो ऐसे लिगेंड जिसमें एक डोनर साइड हो और एक ही लोन पेयर वो एक बार में डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, तो उसे बोलते हैं हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक, अगर मैं बात करूं दूसरा टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं बाई डेंटेड लिगेंड। तो देखिए लिगेंड में अगर बाई डेंटेड की बात की जाए तो बाई डेंटेड का मतलब होता है दो का मतलब यानी वो क्या करेगा, ऐसा लिगेंड जो क्या करे एक बार में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, सेंट्रल एटम को दो लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी ये क्या करेगा, टू लोन पेयर फ्रॉम टू डोनर साइट। इसके डोनर साइड भी क्या होंगे, दो होंगे, और लोन पेयर भी कितना देगा, ये दो लोन पेयर देगा दो डोनर साइड से। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एथिलीन डाइएमीन का, जैसे अगर मैं यहां लिख दूं CH2 NH2, फिर इसके साथ यहां कनेक्टेड है CH2 NH2, तो इसका नाम क्या है, एथाइलिन। इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसका नाम होता है एथाइलिन डाई एमीन। तो ये एथिलीन डाइएमीन जो है, अब इसमें क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन है दोनों के पास लोन पेयर है। मान लीजिए मेटल कोई आ गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन भी देगा इसको और ये भी देगा, तो डोनर साइड भी दो हैं और इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या करा रहा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड कहला रहा है। तो इसे शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग, स्मॉल ई और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हमें लिगेंड को समझना है। तो ये कैसा है, मोनोडेंटेड, ये कैसा है, बाइडेंटेड। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए कुछ और लिगेंड आते हैं, यानी अब दो से अधिक इलेक्ट्रॉन देना शुरू करता है लिगेंड, जिसे बोलते हैं हम लोग ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड की अगर बात करें तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं पॉलीडेंटेड। तो पॉलीडेंटेड का मतलब क्या होगा, ऐसा लिगेंड जो क्या करे, मोर देन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसके डोनर साइड भी क्या होंगे, दो से ज्यादा ही होंगे। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले लूं EDTA का, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे CH2 और मैंने यहां लिख दिया NN। ठीक, अब इसके साथ क्या है, कई सारे CH2CO माइनस, फिर यहां पे क्या है CH2CO माइनस, फिर CH2CO माइनस, फिर CH2CO माइनस। तो इसका नाम होता है एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसे शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, ई, फिर डी, फिर टेट्रा का मतलब टी और ए का मतलब एसीटेट। तो EDTA 4 माइनस लगाते हैं क्योंकि चारों पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डोनर साइट कितने हैं, चार डोनर साइट यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड में आ गया, यानी इसके पास क्या है, चार डोनर साइट हैं और चार लोन पेयर भी ये क्या करेगा, डोनेट कर सकता है किसी सेंट्रल एटम को। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पॉलीडेंटेड के केस में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि लिगेंड हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे समझ लेना है कितने टाइप के होंगे। तो एक मोनोडेंटेड है, एक डोनर साइट, एक लोन पेयर। बाइडेंटेड में दो डोनर साइट, दो लोन पेयर। और पॉलीडेंटेड में क्या हो गया, मोर देन टू डोनर साइट फ्रॉम मोर देन टू डोनर एटम। अब एक स्पेशल टाइप का लिगेंड देखिए आता है जिसे बोलते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड। अब एक स्पेशल टाइप का लिगेंड कौन सा आएगा, एम्बीडेंटेड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब देखिए क्या है कि कुछ ऐसे भी देखिए लिगेंड होते हैं जिनमें क्या होगा कि डोनर साइट तो एक ही होगा। ठीक है, डोनर मतलब एक ऐसे लिगेंड जो क्या होंगे, मोनोडेंटेड होंगे। पहला चीज ध्यान देना है क्या है, लिगेंड मोनोडेंटेड है लेकिन उसमें डोनर साइट क्या है, दो हैं। अब ये कैसा हो गया बात कि डोनर साइट तो दो हैं लेकिन वो कहला रहा है मोनोडेंटेड। तो वो लिगेंड क्या, कुछ स्पेशल टाइप का लिगेंड्स है जो कि क्या है, बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड से हट के है, यानी वो मोनोडेंटेड ही कहलाएगा लेकिन क्या करेगा, एक बार में कोई एक ही डोनर साइट क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अगर मैं मान लीजिए
यहाँ पे लिख दूं SCN। अब इसका डोनर साइट ये भी है और ये भी, यानी सल्फर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो ये एक बार में तो एक ही दे पाएगा, क्योंकि दोनों डोनर साइट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि मेटल क्या होता है, सेंटर में रहेगा, तो सेंटर में अगर मेटल है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए सभी लिगेंड का एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी है, क्योंकि सब उसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब किसी का डोनर साइड पीछे है तो उधर तो मेटल है नहीं, तो एक ही मेटल को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करना है तो कोई डोनर साइड क्या होना चाहिए, सबका एक ही होना चाहिए। तो एक बार में या तो सल्फर देगा इलेक्ट्रॉन या तो नाइट्रोजन देगा। तो इसके पास तो डोनर साइड दो हैं, लेकिन एक बार में क्या करता है, एक ही दे पाता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख दूं SCN, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, सल्फर दे रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। इसे बोलेंगे थायोसाइनेटो। थायो का मतलब क्या होता है, थायोल मतलब होता है सल्फर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसको मैं घुमा दूं तो NCS, यानी डोनर साइड कौन बन गया, नाइट्रोजन बन गया, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसे बोलेंगे आइसो, मतलब इसी का आइसोमर है, आइसोथायोसाइनेटो। तो यहां पे ध्यान देना है कि ये क्या है, दो तरीके का हमारा, ठीक है, दो तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल एटम को, या तो सल्फर देगा या तो नाइट्रोजन देगा। तो सल्फर देगा तो डोनर साइड सल्फर बन गया, नाइट्रोजन देगा तो डोनर साइड नाइट्रोजन बन गया, लेकिन लिगेंड तो वही है, केवल क्या कर रहा है, वो घूम जा रहा है, यानी कभी इलेक्ट्रॉन ये देने लग रहा है, कभी ये देने लग रहा है। तो डोनर साइड तो दो है, लेकिन एक बार में एक ही दे पा रहा है। तो इसको अगर डिफाइन करना हुआ तो बोलेंगे अ मोनोडेंटेड लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड बट इट कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डोनर साइड एट वन टाइम, यानी एक बार में क्या करेगा, एक ही डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन वो दे पाएगा। तो इसका देखिए जो एग्जांपल है वो फिक्स है, यानी जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं उसके बाद कोई एग्जांपल दूसरा नहीं दिखेगा हमें। तो यही दो तीन एग्जांपल इसके हैं, तो मैं तीनों एग्जांपल बता दे रहा हूं, इससे अधिक कहीं है नहीं, ठीक। तो ये है कि ये, और ये क्या होता है, NO2। अगर मैं NO2 को ऐसे लिख दूं तो इसमें डोनर साइड कौन हो गया, नाइट्रोजन, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे बोलते हैं नाइट्राइटो, नाइट्रोजन दे रहा है तो यहां लगाना पड़ेगा N, ठीक। अगर ऑक्सीजन देगा तो इस चीज को ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, डोनर साइड कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहां लिखेंगे नाइट्राइटो O। तो ये भी हमारे क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गए। तो अगर नाइट्रोजन देगा तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, बेंड हो गया, नाइट्रोजन की तरफ से खुल गया, तो इसको देना पड़ेगा, यानी डोनर साइड नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन को देना होगा तो ये ऐसे लीनियर लिखेंगे इसे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आसानी से दे पाएगा। तो एक एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक और कभी कभी यूज होता है CN का, ठीक है, साइनाइड में नाइट्रोजन भी कभी कभी डोनर साइड बन जाता है, कभी कभी कार्बन भी बन जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें ध्यान देना है इन दोनों को केवल, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड ये क्या होता है, एक नंबर में अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, गिव एन एग्जांपल। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग निकाल रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के कुछ एग्जांपल को लेते हैं और निकालेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब देखिए मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया COEN का होल थ्राइस, या लिख दे रहे हैं होल ट्वाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कितना है, 2 प्लस चार्ज है। तो अगर इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा, और एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, CONH3 6 2 प्लस। तो यहां पे अगर देखा जाए अमोनिया वाले केस में तो 6 लिगेंड हमें दिख रहे हैं साफ साफ, तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड वाला है, तो मोनोडेंटेड क्या करेगा, एक लोन पेयर देगा, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा एक लिगेंड, तो 6 है तो 6 बॉन्ड ये बना लेगा आसानी से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6, यानी ये क्या करेगा, ये जो अमोनिया है वो कोबाल्ट के साथ 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, एथिलीन डायमीन, ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड। मैंने पहले बता दिया था कि बाइडेंटेड लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है, एक लिगेंड अकेले ही 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 एथिलीन डायमीन है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा टोटल, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हमें ये नंबर देख के नहीं पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें क्या देखना है, बॉन्ड देखना है कितने बना रहा है। तो मोनोडेंटेड अगर होगा तब तो मोनोडेंटेड में जितना लिगेंड होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा, 6 लिगेंड 6 बॉन्ड।
लेकिन अगर बाइडेंटेड वाला आ गया तो हमें ध्यान देना है उसमें कि हमेशा क्या होता है, बॉन्ड डबल हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करूं तो कोबाल्ट के साथ क्या है, इथिलीन डायमीन दो दो जुड़े हुए हैं, तो एक दो ऐसे एक दो ऐसे, यानी ये क्या करेगा, दो बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इसका नंबर NH2, एक इथिलीन डायमीन तो ऐसा होता है NH2 CH2 CH2, एक इधर जुड़ गया और एक इधर, ये अकेले ही क्या कर रहा है, चार चार बॉन्ड का फॉर्मेशन, सॉरी दो लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहे हैं, चार बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, न कि हम लोग 2 बोलेंगे, क्योंकि एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाया, एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाया, और इसमें क्या था कि एक लिगेंड 6 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें बाइडेंटेड वाले केस में ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का लिगेंड है। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है COEDTA और यहाँ पे लिखा गया है 2, और इस पर कोई भी चार्ज उर्ज है उससे मतलब नहीं है हमें, मान लीजिए कुछ भी चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन में पूछ देगा, तो हमें पता है कि इथिलीन डायमीन, तो अब इथिलीन डायमीन है तो अकेले ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 ठो है तो 8 बॉन्ड बना लेगा। तो यही सब हमें चीजें क्या करनी है, ध्यान देनी है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के समय। ठीक, तो इस चीज को कर लीजिए नोट। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो ये तो सिंपल सा चीज है, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो देख रहे हैं तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला आयन है वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो उसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट विच कंटेन लोन पेयर एंड लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, यानी उसके अंदर क्या होंगे, सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगेंड होगा। जिस बॉक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, अब सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं और लिगेंड कितने हैं तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसे बॉक्स को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना CONH3 6, और ये बॉक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक, तो ये तो सिंपल सा चीज है, इस पर कोई इतना खास नहीं है। अब देखिए दिया गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, तो अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हमारा क्या है, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज है, तो इसको आइए देख लेते हैं। तो दिया गया है ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर is called coordination polyhedron. For example, such a special arrangement of coordination compound include the tetrahedral square planar. ठीक है, यानी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल शेप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हमारा दिया गया है ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कार्ट पॉइंट। देखिए कहने मतलब जब लिगेंड क्या है, सेंट्रल एटम से ज्वाइन हो रहा है तो कोई ना कोई हमारा वो शेप ले लेगा, तो वो शेप कितने कितने टाइप्स का है तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। लेकिन मान लीजिए सेंट्रल एटम से 4 लिगेंड जुड़ गए हैं, तो 4 लिगेंड का केस 2 बनता है, या तो वो टेट्राहेड्रल होंगे या तो स्क्वायर प्लानर होंगे, तो वो हम लोग आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझेंगे। अगर 6 लिगेंड जुड़ गए तो 6 लिगेंड जुड़ने का मतलब है कि वो क्या करेगा, वो ऑक्टाहेड्रल शेप का फॉर्मेशन कर लेगा, तो उन्हीं सब शेप को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर हो सकता है 4 लिगेंड के केस में। से मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे निकालें, अगर 4 लिगेंड हमारे देखिए मान लीजिए मेटल है और इससे 4 लिगेंड इस तरह के जुड़ गए हैं, ठीक है, इस तरह का बॉन्ड बना रहे हैं, इसे बोलेंगे क्या है, ये टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन कर लिया। अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड इस तरह से जुड़ गए हैं तो उसे बोलेंगे स्क्वायर प्लानर बना लिया, तो ये पॉलीहाइड्रॉन इस तरह का। अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड हैं तो 6 हमेशा क्या होंगे, वो ऑक्टाहेड्रल शेप में ही रहेंगे, यानी 4 प्लेन पे और एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो जनरली हमारे पास यही देखने को मिलते हैं, 5 लिगेंड बहुत रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। तो 6 वाला केस ये है, इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल।
हेड्रल, इसे बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। तो इस तरह से हमें क्या है लिगेंड्स के बारे में और मेटल के बारे में जानकारी होना चाहिए और वो किस तरीके का क्या कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें अभी हमें आगे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना कोई खास ये नहीं है। तो मेन हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, लिगेंड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास क्या है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिल गई। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों का, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो अगर बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बात करेंगे हम लोग सेंट्रल एटम का, क्योंकि जब हम लोग आईपीएससी नेमिंग पे चलेंगे इसके, तो वहाँ पे बहुत जरूरी होता है ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करेंगे सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे तो उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, वो भी रोमन अंक में। तो रोमन में तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हमें पहले निकालने तो आना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स है, अब उस कॉम्प्लेक्स पे जो भी चार्ज लगा है उस चार्ज की हेल्प से और लिगेंड के चार्ज की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा गया है प्लेटिनम Cl6 के ऊपर लगा हुआ है 2-। जैसे हम लोग क्लास 11th में ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सीजन नंबर को निकालते थे, तो वैसा ही मेथड है और कोई खास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कॉम्प्लिकेटेड अगर मान लीजिए पूरा इसकी इधर उधर कुछ लगा हुआ है, तो हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ सकता है कुछ और। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर मान लीजिए मेटल का निकालना है प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1, क्योंकि ये क्या है एक हैलोजन है। तो अगर मैं प्लेटिनम को यक्स मान लूँ प्लस यहाँ लिख दूँ 6 × -1, क्योंकि क्लोरीन कितना है 6 ठो है, और टोटल चार्ज क्या लिखेंगे -2, क्योंकि बॉक्स के ऊपर क्या है 2 माइनस चार्ज है। अब बॉक्स के ऊपर का जो चार्ज है वो कहाँ से आया, तो उसकी अभी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया यक्स -6 = -2, एक्स = कितना आ जाएगा -2 + 6 = +4, यानी जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीजन नंबर कितना है 4 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसको मैंने रोमन में यहाँ पे लिख दिया। तो यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंपाउंड के केस में निकालेंगे आईपीएससी नाम निकालते समय, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 2- चार्ज है वो कहाँ से आ गया, तो 2- चार्ज जो इसके ऊपर डेवलप हुआ है वो चार्ज इस सेंट्रल मेटल और लिगेंड के चार्ज को जोड़ के यहाँ पे लिखा जाता है। तो देखिए सेंट्रल एटम क्या है प्लेटिनम, इसका चार्ज अगर मैंने निकाला है तो कितना आया है +4, और क्लोरीन 6 है तो इसका कितना हो जाएगा -6, एक क्लोरीन का -1 तो 6 क्लोरीन का -6, तो +4 और -6 को अगर ऐड करेंगे तो -2 तो आएगा ही। तो ये जो टोटल चार्ज किसका होता है, चार्ज सम ऑफ द चार्ज ऑफ आर लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमें इस तरह से ऑक्सीजन नंबर निकालने आना चाहिए। तो एक चीज और ध्यान देना है, जैसे मान लेते हैं हम लोग का एग्जांपल इस तरह का दे दिया कि ऑक्सीजन नंबर बताइए, जैसे हम लोग ले लिए K4, अब बदल देता हूं मैं इसको, बार बार ये एग्जांपल बहुत बार आ गया, तो मैं लेता हूं K3 FeCN6। अगर इस कॉम्प्लेक्स में पूछ दिया कि Fe का चार्ज बताइए, तो पहले हमें तो पता नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को जानने के लिए पहले क्या करेंगे, इस कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख दूं अलग अलग, तो ये क्या देगा 3K+ और FeCN6। अब देखिए ध्यान देना है, जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना ही निगेटिव चार्ज इस बॉक्स के ऊपर डेवलप होगा। तो इस पे कितना है 3+ चार्ज, उस पे कितना आएगा 3- चार्ज आएगा। तो ये हमारा काम खत्म, इसका कोई काम नहीं है लेना देना। अब हम लोग इसका आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे Fe को x मान लेते हैं 6, Cn का कितना होता है -1 = -3, तो x -6 = -3, x आ जाएगा -3 + 6, x कितना आ जाएगा +3, यानी जो आयरन हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन स्टेट कितना है इसका 3 है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन नंबर भी हम लोग निकालेंगे जब क्या होगा पूरा एक कॉम्प्लेक्स जो होगा वो न्यूट्रल टाइप का होगा। न्यूट्रल मतलब दोनों चीजें लगी होंगी, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है तो ये साथ में रहेगा। तो इसके चार्ज, अगर इसका चार्ज हमें पता होगा तो इसका हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया है
COH2O6 और यहाँ पे लिखा हुआ है Cl2। तो अगर यहाँ पे क्या है H2O6 है, Cl2 है, तो ये अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा COH2O6 और Cl पे कितना होता है -1 चार्ज, 2 Cl है तो कितना होगा -2, इस पे आएगा +2 चार्ज। तो हमें इसका चार्ज पता हो गया, अब आसानी से इसको x मान के कोबाल्ट का चार्ज हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन ठीक है कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा यूजफुल कहाँ होगा जब इसके आईपीएससी नेम को पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना है। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा आ गया होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सिंपल सा चीज़ है। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स वाला आयन है उसके अंदर सेंट्रल एटम और लिगेंड तो है ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिगेंड हमेशा एक ही टाइप के सारे लिगेंड हों। तो अगर एक ही टाइप के होंगे तब तो उसे क्या बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसा कि ये दिया गया है, इसमें चारों के चारों लिगेंड किसके हैं साइनाइड के हैं, यानी चारों के चारों लिगेंड CN के ही हैं, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। अब हेट्रोलेप्टिक तो अपने समझ में आ ही गया होगा कि हेट्रोलेप्टिक में क्या हो गया मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होंगे एक से अधिक अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे अमोनिया भी है, Cl भी है, तो इसे बोलेंगे हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये एकदम सिंपल सा चीज है, तो इस चीज को भी ध्यान देना है हमें। तो ये हमारा क्या था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जिसको हम लोग देख लिए। अभी कुछ और भी चीजें बची हुई हैं, हम लोग आगे इसको देखेंगे, ऐसे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, और हम लोग इसके आईपीएससी नेम और बाकी चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।